नमस्ते, आई एम अर्पिता, अ स्पेशल एजुकेटर एंड अ ट्रेनर। सो लास्ट वीडियो हमने एंड की थी इस चीज़ के साथ कि कल हम उसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिपेंडेंट रीडिंग की, कि हम बच्चे को इंडिपेंडेंट रीडिंग कैसे करा सकते हैं। तो मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग्स में कुछ स्टेप्स आपके सामने रखने जा रही हूँ मैं। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं कि कंपेयर करें कि भाई वहाँ तो ऐसे कराते हैं, वहाँ तो ऐसे कराते हैं, गड़बड़ तो नहीं करा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सबका अलग अलग तरीका होता है। तो मेरा ये तरीका है, मैंने आज तक इसी तरीके से सिखाने की कोशिश की है एंड ये बेनिफिशियल रहा है। तो आई होप कि आपके लिए भी रहे। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 स्टेप है हमारा टीच फोनिक्स। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या सिखाने हैं? फोनिक्स सिखाने हैं बच्चे को। फोनिक्स क्या होते हैं? फोनिक्स होते हैं जो हमारे लेटर्स होते हैं A to Z, उनकी जो साउंड होती है उसको हम फोनिक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि A की साउंड होती है ए, ठीक है, C की साउंड होती है कै। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब पूरा आप वीडियो देख सकते हो। देर आर एन नंबर ऑफ वीडियोज ऑन दिस फोनिक्स साउंड। अगर मुझसे ही चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बना दूंगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो इस तरीके से फोनिक्स जो होती है वो साउंड होती है लेटर्स की। तो इस तरीके से सबसे पहले हम बच्चे को साउंड सिखाएंगे लेटर्स की। देन सेकंड स्टेप पे आएंगे हम। सेकंड स्टेप पे क्या करेंगे? दो लेटर्स को ज्वाइन करेंगे और उनकी साउंड सिखाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि S-T। ठीक है, तो S&C, S&T। ठीक है, तो S&T को हम ज्वाइन करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? S की साउंड बुलवाएंगे बच्चे से, फिर T की साउंड बुलवाएंगे एंड देन हम उनको ज्वाइन कर देंगे और फिर बोलेंगे कि आप ज्वाइन करके बोलो। ठीक है, तो S की साउंड क्या है? T की साउंड क्या है? ठीक है, तो S, T की साउंड T। तो S-T की साउंड को आप एक साथ बुलवाएंगे स्ट। ठीक है, तो ऐसे ही हम उसको बहुत सारे लेटर्स का ब्लेंड साउंड्स कराएंगे। ठीक है, तो फोनिक्स कराया, ब्लेंड साउंड्स कराया, देन द थर्ड स्टेप इज कि हम उसको 3 लेटर वर्ड्स देंगे, जैसे कि कैट। ठीक है, तो कैट की स्पेलिंग है CAT। तो अब हम पहले उसको तोड़ेंगे। तो पहले हम C की साउंड बुलवाएंगे क, फिर A की साउंड ए, फिर T की साउंड ट। तो कैट। ठीक है, तो इस तरीके से पहले अलग अलग, फिर उसके बाद ज्वाइन करके। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको 3 लेटर वर्ड सिखाएंगे। देन उसके बाद तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, जब हमने उसको वर्ड सिखा दिया है, हम उसको मीनिंग सिखाएंगे। ठीक है, तो उस वर्ड का मीनिंग सिखाएंगे। ठीक है, कि कैट हमारी, अब हम कैट को कैसे सिखाएंगे कि मतलब इसका मीनिंग क्या है ना। तो कैट की पिक्चर दिखाएंगे और उस वर्ड को रिटन डाउन वहां पे रहेगा कि ये जो पिक्चर है ये किसकी है? कैट। कैट की साउंड क्या है? कैसे बोलेंगे हम कैट को? कैट। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग बोलेंगे, देन उसको ज्वाइन करा के बुलवाएंगे और देन हम उससे पिक्चर से हम उसको एक आइडिया देंगे, उसको एक मीनिंग देंगे कि इसका मतलब ये होता है। उसके बाद टेबल टॉप से हम उसको जनरलाइज कराएंगे। टेबल टॉप टू जनरलाइज कैसे कराएंगे? कि पहले आपने टेबल पे फ्लैश कार्ड से सिखा दिया कि ये कैट है। उसके बाद आपने पिक्चर उसकी कहीं कहीं दिखा दी, बुक में दिखा दी, स्टोरी बुक में दिखा दी, या फिर कहीं पेस्ट ऑन करा दिया है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमने उसको टेबल पे सिखा दिया। उसके बाद हम उसको रूम में दिखाएंगे कि कैट कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है। तो कुछ पिक्चर्स लगा देंगे जगह जगह पे और अलग अलग तरीके की कैट्स की पिक्चर्स लगा देंगे, जिसको कि उसको एक जनरलाइज फॉर्म में वो पिक्चर समझ आ जाए कि कैट इस तरीके की होती है और कैट का मतलब बिल्ली होता है। ठीक है, फिर उसको हम रूम के बाहर ले जाएंगे। फिर एक ओरिजिनल कैट दिखा सकते हैं, कोई टॉय दिखा सकते हैं कि बच्चे को बोलेंगे कि हम रूम में आप जाओ, कैट उठा के लेके आओ, कहाँ रखी है कैट। तो उसको इस तरीके से हम उसको टेबल से जनरलाइज करा देंगे रूम के अंदर। देन उसके बाद रूम के बाहर चले जाएंगे और जैसे ही हम ये काम कर लेंगे रूम के बाहर, अगर बच्चा उस चीज़ को समझ पा रहा है तो हमारा काम डन हो गया है, उसको समझ आ गया और वो नहीं भूलेगा उस चीज़ को। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। अब उसको मीनिंग भी समझ आ गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, मीनिंग समझाने के बाद हम उसको कहते हैं कि अब आप इस मीनिंग को ना यूज, मतलब इस वर्ड को यूज कीजिए। तो अब आप कैट से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस, बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस आप उससे बनवा सकते हैं, जैसे कि आई लाइक कैट। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? कि मुझे कैट पसंद है। ठीक है, तो इतना छोटा छोटा उसको कुछ सेंटेंस बनवा देंगे। ठीक है, और कैट ही नहीं, जो भी उसको एनिमल पसंद है या जो भी चीज़ पसंद है, तो इस तरीके के कुछ वर्ड्स हम उसको सिखाएंगे। फिर उनसे उनकी मीनिंग सिखाएंगे पिक्चर्स के थ्रू एंड देन उसके बाद हम उसको सेंटेंस में यूज़ कराएंगे। उसके बाद जब वो सेंटेंस में यूज़ करना सीख जाएगा, फिर हम उसको कॉम्प्रीहेंशन पे लेके आएंगे। देन द लास्ट स्टेप इज कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है? कॉम्प्रीहेंशन में एक पैराग्राफ
या फिर स्टोरी बुक में छोटे छोटे सेंटेंसेस होंगे, ठीक है। तो पिक्चर के साथ होते हैं ना, तो सेंटेंसेस बच्चा बड़ा क्रियोसिटी के साथ पढ़ता है कि क्या है इसमें, पिक्चर में क्या चीज़ें हैं इस स्टोरी में। तो इस तरीके से आप वो स्टोरी पढ़ाइए उसको, और फिर आप उससे क्वेश्चंस पूछिए कि क्या क्या पढ़ा, कौन कौन था स्टोरी में। तो इस तरीके से उसकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, ठीक है। वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि उस तरीके के वर्ड्स आप उसको साइड वर्ड्स में दे सकते हैं। आप साइड वर्ड्स क्या होते हैं, साइड वर्ड्स होते हैं कि आप उनकी उन वर्ड्स के मीनिंग या फिर उनकी स्पेलिंग्स को नहीं देखते हैं, आपको झट से समझ आ जाता है कि ये वर्ड ये है, ठीक है। तो उस तरीके के जब आपको एकदम देखते ही ये पॉइंट आ जाए कि ये है, तो वो जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे साइड वर्ड्स होते हैं। साइड से ही, मतलब साइड वर्ड से ही समझ आ रहा है कि देखते ही आपको समझ आ जाए कि ये वर्ड है। तो बच्चों को इस तरीके की वर्ड्स हम सिखाते हैं कि उसकी वोकैबुलरी बढ़े। तो आई होप दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, और दैट्स इट। यही स्टेप्स आप फॉलो कीजिए एंड आई एम डैम श्योर कि बच्चे को रीडिंग आ जाएगी। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।